ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 5 तक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि इस संसार में मेरी 2 प्रकार की शक्तियां हैं, एक पराशक्ति और एक अपराशक्ति। पराशक्ति में हम जीव आते हैं और अपराशक्ति में पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, मन, अहंकार, बुद्धि आदि यह सब अपराशक्ति के अंतर्गत आते हैं। और यह दोनों ही, इन दोनों शक्तियों का कर्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो श्लोक संख्या 6 में बता रहे हैं कि यह सब कुछ, जो भी यह संसार है, इसका उत्पन्न करने वाला, इसका निर्माता मैं ही हूँ और इसका संहारक भी मैं ही हूँ। इस संसार को उत्पन्न करने वाला और नष्ट करने वाला मैं ही हूँ। जितनी भी योनियाँ हैं इस संसार में, चाहे वह स्थावर है, जंगम है, जलचर है, नभचर है, जरायुज है, अंडज हैं, श्वेदज हैं, उद्भिज हैं, मनुष्य हैं, देवता हैं, गंधर्व हैं, पितर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीट हैं, पतंग हैं, ये जितने भी प्राणी हम सुनते या पढ़ते हैं, यह सब परा और अपरा प्रकृति के अंतर्गत ही आते हैं। और कह रहा है इन दोनों, कौन सी परा और अपरा, प्रकृति के संयोग से ही यह सारा संसार बना है। अपरा और परा का संयोग ही संपूर्ण संसार का क्या है? बीज है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही संसार को उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं ही उत्पन्न होने वाला हूँ, मैं ही नाश करने वाला हूँ और मैं ही नष्ट होने वाला हूँ। मेरे सिवाय इस संसार का अन्य कोई भी कारण और कार्य नहीं है। मैं ही इसका निमित्त कारण हूँ संसार का, और मैं ही इस संसार का उपादान कारण हूँ। तो आइए अब श्लोक संख्या 6। एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अब शब्दशः अर्थ देखिए। एतत्, एतत् ये दोनों, कौन कौन सी? परा और अपरा शक्ति। योनिनी, योनिनी जिनके जन्म की जो ये योनियाँ हैं, भूतानी जितने भी ये पदार्थ हैं पृथ्वी पर, जितने भी श्रेष्ठ पदार्थ हैं, जो बनाए गए पदार्थ हैं, सर्वाणी सभी, इति इस प्रकार से, उपधार्य समझो, जितने भी संसार में ये हमें पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, यह सब क्या है? यह योनियाँ हैं, ये इन्हीं दोनों शक्तियों से उत्पन्न हुए हैं, इन्हीं दोनों शक्तियों से बने हैं। कह रहे अहम, मैं, कृत्स्नस्य, कृत्स्न होता सारे, कृत्स्नस्य सारे, जगत है जगत का, कह रहे मैं ही सारे जगत का प्रभव है, उत्पन्न करने का कारण, मैं ही सारे संसार की उत्पत्ति का कारण, और प्रलय तथा, तथा वैसे ही प्रलय है, इसको नष्ट करने का कारण हूँ। कह रहे मैं ही उत्पत्ति का कारण हूँ और मैं ही इसे नष्ट करने का कारण हूँ। जो ये 2 शक्तियाँ, कह रहे सारे प्राणियों का उद्गम इन्हीं दोनों शक्तियों में ही है, परा और अपरा शक्ति में। इस जगत में हम जो भी भौतिक और आध्यात्मिक चीज़ें देख रहे हैं ना, इन सब की उत्पत्ति और प्रलय, कह रहे हैं मुझे ही जानो। भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण संसार की उत्पत्ति और प्रलय मैं ही हूँ, मुझे ही समझिए। जितनी भी वस्तुएं हैं वे पदार्थ तथा किसका प्रतिफल? आत्मा का। पदार्थ और आत्मा का प्रतिफल है। पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जो ये पदार्थ है ना, जितने भी पदार्थ हैं वो किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? आत्मा के द्वारा। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है, बल्कि यह जो भौतिक जगत है ना, ये शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। जितना भी भौतिक जगत है वो शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का, जो हमारा भौतिक शरीर है,
इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके अंदर आत्मा है। इस शरीर के अंदर क्या है? आत्मा। और यह जो हमारा शरीर है ये धीरे धीरे देखिए 3 अवस्था में पहुंचता है। सबसे पहले बालक, फिर धीरे धीरे क्या होता है? यौवन, फिर धीरे धीरे क्या होता है? बुढ़ापा। तो ये सब किसके अंदर होते हैं? इस शरीर में। और शरीर के अंदर कौन है? आत्मा उपस्थित है। इसी तरह से जो ये विशाल ब्रह्मांड है, ये विशाल ब्रह्मांड की जो समस्त सृष्टि का विकास है ना, वो परमात्मा की उपस्थिति के कारण होता है। इसलिए आत्मा तथा पदार्थ क्या है? ये दोनों भगवान की 2 शक्तियाँ हैं। आत्मा और पदार्थ यह भगवान की 2 शक्तियाँ हैं। इन दोनों के संयोग से ये पूरा विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। किससे? आत्मा और पदार्थ, इन दोनों के संयोग से। अतः भगवान ही इन सभी चीज़ों का आदि कारण है। भगवान ही इन सभी चीज़ों का आदि कारण है। हम भी क्या भगवान का अंश हैं? भाई भगवान का अंश कोई जीवात्मा क्या करती है? बहुत बड़ा व्यापारी बन जाती है, किसी कारखाने का मालिक बन जाता है, ठीक है, किंतु वो सारे ब्रह्मांड का मालिक तो नहीं बन पाता ना। केवल एक कारखाने का या कोई महल है उसी का ही तो मालिक कहलाता है। पूरे ब्रह्मांड का मालिक वह नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा कौन है? आत्मा या परमात्मा है। कौन है? आत्मा या परमात्मा, अर्थात वही भगवान, वही ईश्वर ही इस पूरे ब्रह्मांड का सृष्टा है, इसका रचयिता है। और परमेश्वर जो कृष्ण हैं वो विराट और लघु सभी आत्माओं के कारण है। भाई चाहे कोई छोटी है चाहे कोई बड़ा शरीर, इन सभी आत्माओं का कारण कौन है? भगवान कृष्ण। इन्हीं, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, इन दोनों प्रकार की आत्माओं का कारण कौन है? भगवान है। अतः यह भगवान सभी कारणों के कारण हैं। ये भगवान क्या है? सभी कारणों के कारण हैं। यह श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, क्योंकि यहाँ भगवत ज्ञान दे रहे हैं उन्हें। तो इस अध्याय में भगवत ज्ञान के बारे में है, बड़े ध्यान से सुनिए और आपको बड़ा आनंद आएगा। पता लगेगा कि भगवत ज्ञान क्या है, वास्तव में भगवत ज्ञान क्या है। जब हम भगवत ज्ञान को अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। हम आप भी समझेंगे और हम औरों को भी भगवत ज्ञान के बारे में अच्छी प्रकार से ज्ञान दे सकेंगे। धन्यवाद दर्शकों।